अमृतसर में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केरल के एर्नाकुलम में राज्यपाल आरिफ का विरोध, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। भुवनेश्वर में मुफ्त बस यात्रा को लेकर प्रदर्शन, राज्य सरकार से मांग को लेकर महिला और ट्रांसजेंडरों ने विरोध दर्ज कराया। यूपी के अंबेडकर नगर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा, महिलाओं ने पुलिस पर किया पथराव। द्वारा यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी कि वहां पर प्रतिमा के स्थापना को रोका जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पहुंचकर सभी ग्रामीणों को समझाया गया, जिससे वे सभी संतुष्ट हो गए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में धरने पर बैठी महिला का आरोप, विधायक जी बहन बनाकर गए थे, दोबारा विकास कार्य देखने नहीं पहुंचे, कहा जब तक विधायक भाई नहीं आएंगे धरने पर बैठी रहूंगी। यूपी की मथुरा में बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, हादसे में बाइक सवार 3 लोग की मौत। इको गाड़ी और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। इसमें मोटरसाइकिल सवार तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको कि बरसाना CHC भेजा गया था इलाज के लिए। उनमें से तीनों की मृत्यु हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लू पहलवान की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने 20 से 25 के करीब ताबड़तोड़ चलाई गोलियां। फरीदाबाद में गोलीबार की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, गोली मारते हुए दिखे हमलावर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, शख्स ने गोली मारकर माता पिता को उतारा था मौत के घाट। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ब्यूटी पार्लर के मालिक पर दुष्कर्म का आरोप लगा, छेड़खानी से परेशान युवती ने की आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के बलिया में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल, मारपीट की तस्वीर वायरल। यूपी के बदायूं में जहर खुरानी का शिकार हुआ युवक, रोडवेज बस में मोबाइल, नकदी समेत सारा सामान लूट लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, लूटपाट के बाद मौके से हुए फरार, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके से 36 ग्राम चरस बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में बाइक की टक्कर के बाद विवाद, बाइक सवार दबंगों ने व्यापारी पर बोला हमला, व्यापारी और उसका बेटा हमले में गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बंद घरों को निशाना बनाते थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घने कोहरे के चलते स्कूल वैन समेत 3 गाड़ियां टकराई, स्कूल वैन के ड्राइवर समेत 2 छात्रों की मौत हुई, घायल छात्रों का इलाज जारी। यूपी के कासगंज में 4 साल के बच्चे के अपहरण का मामला, पुलिस ने अगवा करने वाले डॉक्टर दंपति को भेजा जेल, कर्ज से परेशान होकर अगवा करने की बात कबूल। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा, 19 साल के युवक ने जबरन दुल्हा बनाने का आरोप लगाया, सीडीओ ने दिए जांच के आदेश। यूपी की झांसी में नुकीले हथियार से युवक की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, तांत्रिक विद्या के शक में युवक की हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी के मामले में एक्शन हुआ, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी हुई 7 लाख की ज्वेलरी बरामद। पंजाब के अमृतसर में ड्रोन प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है, बीएसएफ जवानों ने ग्रामीणों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी के बाद बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। हिमाचल के रोहतांग में बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया, कुल्लू पुलिस ने करीब 300 पर्यटकों को निकाला। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी, जोरदार बर्फबारी से बिछी बर्फ की सफेद चादर। राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, लाल किला के पास छाया घना कोहरा। हरियाणा के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, गुरुग्राम में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई 0। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के 2 प्रमुख मांगों को खारिज किया, कहा इजरायल गाजा पट्टी से पीछे नहीं हटेगा, जेल में बंद आतंकियों को भी रिहा नहीं करेगा। गाजा के दीर अल बलाह में इजरायल का बड़ा हमला, आवासीय इमारत पर हमले के बाद 4 बच्चे सहित 11 लोगों की मौत। हमास युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, इजरायल में हमले को लेकर लेबनान को दी चेतावनी, कहा इजरायल पर हमला करने पर भुगतना होगा अंजाम। गाजा पट्टी में हर तरफ काला धुआं, इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी रखने के आसमान में छाया धुएं का गुबार। गाजा में हमास के रॉकेट लॉन्चरों पर इजरायली सेना का हमला, सेना ने जारी किया फुटेज, एक दिन पहले ही फलस्तीनियों के मध्य इजरायल पर दागे थे 15 रॉकेट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चुनावी रैली के दौरान बम विस्फोट, धमाके में इमरान की पार्टी के 4 नेताओं की मौत हुई।
बलूचिस्तान में बम धमाके के बाद मची अफरा तफरी, विस्फोट में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। जॉर्डन ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा मारे गए सैनिकों का चुन चुन कर लेंगे बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्डन में मारे गए सैनिकों के परिजनों से बात की, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। जॉर्डन ड्रोन हमले पर पेंटागन के प्रेस सचिव का बयान आया सामने, कहा हमलों का देंगे जवाब। अमेरिका के कोलोराडो में ट्रक की टक्कर के बाद पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरी मैक्सिको में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 19 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी हुए। चीन की धमकियों के बीच ताइवान ने शुरू किया सैन्य अभ्यास, चीन को दिया बड़ा संदेश। वेस्ट बैंक में आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी, जनवरी में इस साल अब तक 500 आतंकियों का खात्मा हुआ। बेल्जियम में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, कई रास्तों पर लगाया जाम। सर्बिया में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का बयान, सैन्य मसौदे को विचार करने पर फिर से हो रहा विचार। मेक्सिको के कैनकन में समुद्र में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ, हादसे में 4 मैक्सिकन पर्यटकों की मौत, नाव पर 17 यात्री सवार थे। गाजा में फिलिस्तीनी युवक की हत्या की समीक्षा करेगा इजरायल, भीड़ में सफेद झंडे के साथ देखा गया था युवक। यूएनएससी में गाजा में मानवीय मदद के लिए की गई अपील, युद्ध के बीच गाजा में बिगड़ती स्थिति पर नेताओं ने जाहिर की चिंता। संयुक्त राष्ट्र ने अब यही में हमले के बाद नागरिकों की बढ़ाई सुरक्षा, दक्षिण सूडान में लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की गश्त। लंदन में पुलिस ने संदिग्ध पर चलाई गोली, शख्स ने घर में घुसकर दी थी धमकी। दक्षिण अफ्रीका में जंगल में लगी आग हुई बेकाबू, तटीय शहर केप टाउन से सटे हुए इलाकों में खाली कराने के आदेश दिए गए। राजनयिक विवाद के बाद मालदीव को बड़ा नुकसान हुआ है, हर साल सबसे ज्यादा मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में आई भारी कमी, 5वें नंबर पर पहुंची भारतीय पर्यटकों की संख्या। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी, रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हवाई हमले किए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में सोमवार को शार्क के हमले में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, एलिजाबेथ बे तैर रही थी। राजनीतिक का चंदा घोटाले को लेकर जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने मांगा माफी, कहा पार्टी की पैसे की राजनीति से अलग के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के फ्लोरिडा में 4 लोगों की हत्या, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जन्मदिन पार्टी में युवक के पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। अर्जेंटीना के पेंटागोनिया में भीषण हादसा, नेशनल पार्क की करीब 2000 हेक्टेयर भूमि नष्ट हुई।